जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान कृष्ण जी का एक नया अनमोल संदेश, जिसे सुनते ही आपकी जिंदगी बदल जाएगी और अब तक आपकी जिंदगी में जितनी भी उलझने हैं वो सुलझ जाएगी। बस ये संदेश आपको अंत तक सुनना है और उस पर विचार करना है, उसी प्रकार जीने की कोशिश भी करनी है और कृष्णा जी को अपने मन में स्थान भी देना है। फिर देखिए भगवान कृष्ण जी का जादू आप पर कैसे चलता है और आप पर भगवान कृष्ण जी की कृपा बरसती है। तो दोस्तों, चलिए आज भगवान कृष्ण अपने भक्तों से क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्ण अपने भक्तों से कहते हैं, जीवन में यदि कोई तेरे किए गए कार्य की तारीफ ना करे तो चिंता मत करना। अरे जीवन में यदि कोई तेरे किए गए कार्य की तारीफ ना करे तो चिंता मत करना, क्योंकि तू ऐसी दुनिया में रहता है जहां जलता तो तेल और बाती है, जलता तो तेल और बाती है। और लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है, लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। एतबार जरूर कर लोगों पर, एतबार जरूर कर लोगों पर, क्योंकि एतबार ही इंसानियत की बुनियाद होती है। पर किसी को ये मौका मत देना कि वो तुझे अंधा समझने लगे, अंधा समझने लगे। तेरी ख्वाहिशें तेरी मर्जी से उठाया गया बोझ है, तेरी ख्वाहिशें तेरी मर्जी से उठाया गया बोझ है। अब तेरे ऊपर निर्भर करता है कि तेरी कैसी सोच है, तेरी कैसी सोच है। जहां दूसरों का समझना कठिन हो वहां खुद को समझ लेना ही बेहतर माना गया है। खुश रहने का सीधा और सादा एक ही मंत्र है और वह यह है कि उम्मीद खुद से रखनी है, दूसरों से नहीं। उम्मीद खुद से रखनी है, दूसरों से नहीं। और भरोसा कृष्णा पर रखना है, दूसरों पर नहीं। भरोसा कृष्णा पर रखना है, दूसरों पर नहीं। किसी को दुख मत देना। किसी को उजाड़ कर बसे भी तो क्या बसे। अरे किसी को उजाड़ कर बसे भी तो क्या बसे, और किसी को रुलाकर हंसे भी तो क्या हंसे, किसी को रुलाकर हंसे भी तो क्या हंसे। दूसरों की जिंदगियों में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। यकीन मान, तेरे जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ है जो तेरा इंतजार कर रहा है। इसीलिए तो खुद के जिंदगी में झांकने की कोशिश कर। दूसरों की जिंदगी में झांकता रहेगा तो तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा, लेकिन खुद की जिंदगी में झांकने से तेरी जिंदगी में बहुत कुछ बदल सकता है। जो तेरे हित में है वो करना सीख ले और दो बातों को अपने अंदर पैदा कर ले। एक तो चुप रहना और दूसरा है माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं है। चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं है और माफ कर देने से बेहतर कोई सजा नहीं है। माफ कर देने से बेहतर कोई सजा नहीं है। जिंदगी में कभी तेरे हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो उसके ही वजन से वह डूब जाता है। चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, लेकिन जीवन में तीन लोगों को कभी मत भूलना। पहले लोग मुसीबत में साथ देने वाले लोग, दूसरे लोग मुसीबत में साथ छोड़ने वाले लोग और तीसरे लोग मुसीबत में डालने वाले लोग। अरे ये तीनों लोगों को तुझे कभी भी भूलना नहीं है। कभी भी उनसे मत डरना जो बहस करते हैं, कभी भी उनसे मत डरना जो बहस करते हैं, लेकिन उनसे जरूर डरना जो चाल करते हैं, उनसे जरूर डरना जो चाल करते हैं। और तेरे जिंदगी में कोई चाल करने वाला है और तुझे यह समझ में भी आ रहा है तो ऐसे चालबाज लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रहना सीख ले, क्योंकि ऐसे लोग तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए ऐसे लोगों से बचना चाहता है तो इनसे दूरी बना और हर वक्त मेरा नाम अपने मुख में रख। जो मेरा नाम लेता है उनका तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। इसीलिए मेरे साथ जुड़ने की कोशिश कर। दिल में बुराई रखने से बेहतर नाराजगी जाहिर कर दे। दिल में बुराई रखने से बेहतर नाराजगी जाहिर कर दे। मैं सब जानता हूं, यही सोच इंसान को कुएं का मेंढक बना देती है। खुद का अगर मान चाहो तो औरों का भी मान रखना सीखो। अरे जब तुझे जीभ मिली है बोलने के लिए तो तुझे कान भी दिए हैं सुनने के लिए। इसीलिए दूसरों का भी सुनने का प्रयास करो। जिंदगी में एक बात याद रखना, सदा उनके कर्जदार रहना जो तेरे लिए खुद का वक्त दे देता है। सदा उनके कर्जदार रहना जो तेरे लिए खुद का वक्त देता है। सदा उनका वफादार रहना जो व्यस्त होने के बावजूद तुझे अपना वक्त दे देता है, जो तुझे अपना वक्त दे देता है। अरे ऊपर वाला जब तुझसे कुछ वापस लेता है तो समझना कि तुझे जो दिया गया है उससे भी ज्यादा बेहतर तुझे कुछ मिलने वाला है। क्या पता शायद वही बेहतर देने के लिए उस ऊपर वाले ने तेरे हाथ से कुछ लिया है। इसीलिए भगवान के कुछ भी करने पर कभी संदेह मत करना। भगवान जो भी करते हैं वह तेरे लिए अच्छा ही साबित होता है। बस तुझे जरूरत है धैर्य रखने की, सब्र रखने की और मुझ पर भरोसा रखने की। सबसे बेहतर नजर तुझे पता ही क्या होती है। अरे सबसे बेहतर नजर वह है जो खुद की कमियां भी देखती हैं, क्योंकि नींद तो हर रोज खुलती है। नींद तो हर रोज खुलती है, पर आंखें कभी कभी ही खुलती हैं। आंखें कभी कभी ही खुलती हैं।
जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना मेहनत के लगाई हुई भगवान से आस, इन दोनों का परिणाम केवल धोखा होता है। इसीलिए जो कुछ भी तू पाना चाहता है उसके लिए मेहनत करना सीख और फिर भगवान से आस लगाना सीख। जहां मेहनत होती है वहां तो भगवान को आशीर्वाद देना ही पड़ता है, वहां तो चमत्कार होना ही पड़ता है। तेरे पास अभी जो है उसका भी सम्मान करना सीख। जो तुझे चाहिए वह तुझे मिलकर ही रहेगा, उसके लिए तू प्रयास भी कर। लेकिन जो अभी तेरे पास है, जो वर्तमान में तेरे पास है, उसका भी सम्मान करना सीख, क्योंकि कई बार तेरे पास जो होता है वह किसी का अक्सर सपना होता है और सपना ही रह जाता है। तू बस तेरे पास जो है उसका सम्मान कर, फिर भविष्य में तुझे क्या पाना है उसके लिए तैयारी भी कर, कष्ट भी कर। अवश्य ही तुझे हर वह चीज मिलेगी जिसके लिए तूने मेहनत की है। तू बस जिंदगी सीधी तरीके से सच्चाई के रास्ते पर और तेरे भगवान कृष्ण का नाम लेकर जी। फिर तेरा ये कृष्ण हमेशा तुझसे एक ही बात कहेगा, तो डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं तो हमेशा तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, भगवान कृष्ण जी का संदेश आपने सुना होगा, तो इस संदेश से हमें एक ही बात पता चली है। अक्सर हम भगवान से कई सारी उम्मीदें रखते हैं और उम्मीदें रखना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हमारे भगवान ही हैं जिनसे हम उम्मीदें रख सकते हैं। लेकिन जो हमें चाहिए उसके लिए हमें प्रयास भी तो करना पड़ता है, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। तो दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।